उज्जैन के प्रसिद्ध चारधाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मामले में पुलिस ने पूर्व महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी पुरी और उनके साथी घनश्याम पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने शांति स्वरूपानंद की छवि खराब करने और उससे अवैध वसूली के मकसद से ये जाल बुना था। जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपियों ने साजिश को अंजाम देने से बनारस की एक महिला को पैसे का लालच देकर अपनी टीम में शामिल किया गया था। योजना ये थी कि महिला के जरिए महामंडलेश्वर बलात्कार का झूठा आरोप लगवाया जाएगा और फिर केस वापस लेने के बदले उन्हें ब्लैकमेल किया जाएगा। पुलिस की सक्रियता के कारण ये साजिश समय रहते उजागर हो गई और मुख्य आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो गई। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि साध्वी मंदाकिनी पुरी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वो पहले भी किसी अन्य मामले में जेल की हवा खा चुकी है। एक मामला आया है साध्वी और एक पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, क्या है? एक महिला द्वारा थाना महाकाल पे रिपोर्ट की गई कि दो व्यक्तियों के द्वारा उनको जो है कुछ धन का लालच व दबाव में डालकर एक झूठी रिपोर्ट जो है की जा रही थी। तो उस संबंध में थाना महाकाल पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 2 आरोपी नामजद थे और उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कौन कौन है ये और ये जो महिला है इसको कहाँ से लेके आए थे? 2 लोगों के नाम हैं घनश्याम पटेल और मंदाकिनी, और महिला जो है बनारस से इसको झूठी रिपोर्ट करने के लिए बुलवाया था इन्होंने। किसके खिलाफ रिपोर्ट करवाना है? चारधाम के जो स्वामी जी है उनके विरुद्ध इन्होंने झूठी रिपोर्ट करने के लिए बुलवाया। सर, ये पता पड़ पाया कि क्यों इस तरह की साजिश रच रहे थे ये लोग? अब ये अपराध पंजीबद्ध हो गया है, अब ये सब विवेचना का हिस्सा है और विवेचना में इन सब तथ्यों की जांच की जा रही है। महाराज जी, जिस तरह से एक संत को जो है फंसाने की साजिश रची गई थी, क्या इसमें आप लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है? आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमें कल ज्ञात हुआ कि हमारे एक संत है जो हमारे उच्च कोटि के संत है, महामंडलेश्वर है, उनको फंसाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आजकल पूरे भारत में एक ट्रेंड बना हुआ है कैसे संतों को और नेताओं को फंसाया जाए। और जब मैंने जानकारी ली, ये पता चला कि एक लड़की जो है वाराणसी यूपी से हायर की गई थी, उसको उज्जैन में बुलाया और उज्जैन में उससे बयान दिलाए जा रहे थे। तुरंत हमारे एक महात्मा जी वहाँ पहुँचते हैं, उन्होंने पता किया ये क्या हो रहा है, लड़की को पूछा। लड़की ने कहा मुझे उन्होंने 50,000 रुपया दिया है और कहा है तुम बयान दे दो, आपको 50,000 रुपया दिया जाएगा। अभी 2,000 रुपया दिया है और मुझे वाराणसी से यहाँ तक लाने की टिकट दी गई है। देखिए, बहुत दुख का विषय है कि जब मैंने पता किया उस स्कैंडल में कौन कौन था, और ऐसे पता लग रहा है उसमें हमारी एक साध्वी भी थी। आपको ज्ञात होगा 1-2 साल पहले किसी साध्वी का नाम आया था, वो साध्वी का नाम भी आ रहा है और उसमें ऐसे व्यक्तियों का नाम आ रहा है जो बहुत बड़े नामी व्यक्ति है, जिनका काम ही ऐसा है। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, इस समय पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बनाया गया है संतों को कैसे बदनाम किया जाए, और सबसे बड़ी बात है महाकुंभ आने वाला है, लोगों की आस्था को कैसे आघात किया जाए, कैसे लोगों की आस्था हमसे समाप्त हो जाए और मुल्लावादी सोच पूरे भारत में चले, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हमारी सरकार का पूरा प्रयास है, मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि ऐसे व्यक्तियों को जल्दी से चिन्हित करके इन पे कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि संत कैसे जिएगा। कोई भी आकर के उस पर आरोप लगा देता है, आरोप लगा करके संत की पूरी जो छवि उसने पूरे जीवन भर जीवन काल में बनाई होती है समाप्त हो जाती है। तो मैं समझता हूँ संतों के लिए बहुत मुश्किल जीना हो गया है और अब कार्रवाई हो रही है और हमारा पूरा प्रयास है जो लोग इस ग्रह में शामिल